Morning to all of you. Myself, Julie Jyoti from BSc Nursing 4th year from Seema Higher Study Nursing College from Bakatpur. आइए हम लोग कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ विशेष टिप्पणियां और विशेष मुख्य जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी बहुत ही सभ्य और एक महान व्यक्ति थे, जिनके द्वारा लिए गए बहुत सारे आंदोलन हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन शैली में हमें बताया जाता है। आइए कुछ मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण उनके आंदोलन के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला आंदोलन है, सबसे पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन, जो कि पश्चिम चंपारण बिहार के पश्चिमी जिले में वहां पे आंदोलन का निर्माण किया गया था, जो कि ईस्वी 1918 में लड़ाई लड़ा गया था। महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन किसानों के खातिर लड़ा गया था, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नील का खेती कराया जा रहा था, जो कि 1/3 खेत में हर किसान को नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती के कारण में आने वाले समय में जब फसल कट जाते थे, उसके बाद की जो भी जमीन बनती थी वो सारे के सारे जमीन बंजर पड़ जाते थे, जिसके कारण किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिलता था। और खेती ना होने के कारण, कर ना चुका पाने के कारण ब्रिटिश सरकार लोगों ने उन पे कर लागन का वसूल का उन पे अधिकार लगा दिया, जिसे कोई भी किसान समय से पूरित नहीं कर पाता था। इससे मुक्ति पाने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में इस आंदोलन का निर्माण किया। आते हैं दूसरे आंदोलन पे। दूसरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में लागू किया गया था। इस आंदोलन में हमारे जो महात्मा गांधी जी ने बताया था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए जो कि हमें मानना अनिवार्य है। उसे ना मानने के लिए हमारे साथ खड़े होकर कदम से कदम आगे मिलाकर चल के उन्होंने बताया कि उनके दिए गए वस्त्र हम नहीं धारण करेंगे, हम उनका त्याग करेंगे, उनका दिया खाना नहीं खाएंगे, हम उनका त्याग करेंगे, उनका दिया मकान का दिया कपड़ा, उनका दिया हुआ मकान, उनका दिया हुआ नौकरी हम नहीं करेंगे, हम उनका त्याग करेंगे। उनका किसी भी कार्य में सहयोग हम ना करके असहयोग आंदोलन का निर्माण किया गया था, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। तीसरी आंदोलन होता है नमक दांडी का, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 ईस्वी में लागू किया गया था। नमक दांडीवाद आंदोलन में नमक कर को चुकाने के लिए हर भारतवासी को झुकाया गया था, जिसे हम भली पूर्ण हम ये जानते हैं कि हम कोई भी भारतीय ये कर नहीं सकते थे। इसलिए उस वक्त में इस आंदोलन को निर्माण किया गया था, जो कि इसके हित में जाकर महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का खड़ा करके हमें ये बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके अधीन आकर अपना कोई भी कार्य करें। हमारा देश, हमारा जमीन, हमारा खाना और हम आपके लिए अधीन हो जाए। चौथा आंदोलन हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1934 ईस्वी में किया गया था, 1943 ईस्वी में, जो कि आंदोलन में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने इस भारत सरकार पे बहुत ही ज्यादा राज कर लिया, अब उन्हें अपने देश वापस जाने की बारी है। इस आंदोलन में उन्होंने वापस उनको अपने देश भेजने के लिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम खुद अपने कदम को आगे बढ़ाकर एक पतली सी लाठी और एक अपनी आत्मसम्मान के बाद साथ ही वो जाकर वहां पे उनको आज़ादी जाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई में सम्मिलित हो। और ब्रिटिश सरकार को उनके देश जाने के लिए उनकी कमर तोड़ जवाब देकर पीठ पिछाड़ी करके उनको भगा दिया गया था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पोरबंदर जिले गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि बहुत ही धर्मपूर्वक और नेक दिल इंसान थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी अपनी पढ़ाई कंप्लीट पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पास गए थे, जब उन्हें कोई भी ऐसा अनुमति या जानकारी नहीं था। वहां पे जब वो ब्रिटिश सरकार के पास पढ़ाई पूरी किए थे, तब उन्होंने वकालत का डिग्री हासिल किया था। उन्होंने जब वहां से वापसी के दौरान में सबसे पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में रंग भेद का, गोरे काले का नियत में उन्होंने अपना पहला आंदोलन निर्माण किया था, जहां पे साउथ अफ्रीका लोगों को रंग के लिए उन्होंने अपने योगदान के साथ उनके न्याय दिलाया और बताया कि कोई भी रंग, गोरा काला भेदभाव वे सब खत्म करते हैं, जैसा जो है उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग के आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि जब महात्मा गांधी जी ने विदेशी पोशाक का दहन किया था,
तब उन्होंने खुद अपना ही चरखा चलाकर खादी वस्त्र का निर्माण करके विदेशी पोशाक को अग्नि में दहन करने के बाद खादी पोशाक को धारण किया था। और उन्होंने अपने आसपास के हर लोगों को ये बताया कि हम विदेशी हर चीज को त्याग करके देसी चीज को अपने स्वर्ण पर से अपनाएं, ताकि हमारा देश महान हो, मेड इन इंडिया हमारा बना रहे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये देखते हैं कि आज के जनरेशन में, आज के दौर में कोई भी इस बात को लागू नहीं करता है। हर कोई फैशन के ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। हमारे जो देश के महान नेताओं का जो दिया हुआ सम्मान था, उनका दिया हुआ बलिदान था, उनको आज के समय में कोई भी याद नहीं रख रहा। आज के समय में फैशन का ट्रेंड के आगे विदेशी कल्चर को हर कोई अपनाया जा रहा है और हर कोई उसी पोशाक के पीछे भाग रहा है जिस पोशाक को कई सालों पहले वहां पे दहन कर दिया गया था। इनके साथ हम देख सकते हैं कि आइए हमारे बिहार में पटना जिले जो है वहां पर महात्मा गांधी जी का याद को जिंदा रखते हुए वहां पे संग्रहालय बनाया गया है, जो कि उनके हर जीवन काल को, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के इस्तेमाल किए गए चरखे, वस्त्र, उनकी लाठी, हर कुछ को यादगारी रूप में वहां सम्मिलित किया गया, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी वहां जाए, देखे और चीज को समझे कि उस वक्त का दिया हुआ दौर क्या था और आज का दौर क्या है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनका मृत्यु नाथूराम बोस के द्वारा हो गया था, जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में किया गया था उनके नाथूराम बोस के द्वारा। अब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही मुझे गर्व है कि मैं इस बिहार की भूमि पर जन्म ली हूँ और हमारे देश से बहुत ही महान लोगों के हम लोग यहाँ पर उनके बारे में बात कर सकते हैं। इन वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।